वेलकम टू एग्रीकल्चर नॉलेज फ्रेंड्स। आज का टॉपिक्स हम देखेंगे सीड के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, बीज से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी होगी उसे देखेंगे और कुछ क्रॉप्स के सीड रेट देखेंगे जो कि प्रति हेक्टेयर में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो टॉपिक से हमारा आज का टॉपिक है सीड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, बीज की परिभाषा। तो इसके बीज की परिभाषा विभिन्न प्रकार से हो सकती है। तो इसमें है कि आवरण युक्त परिपक्व बीजांड जिसमें एक नए पौधे को विकसित करने की क्षमता हो, बीज कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आवरण युक्त परिपक्व बीजांड जिसमें एक नए पौधे को विकसित करने की क्षमता हो, बीज कहलाता है। विज्ञान के थ्रू अगर आप इसकी परिभाषा देखेंगे तो इसमें होता है कोई भी पौधे का वह भाग जिसमें एक नए पौधे को जन्म देने की या फिर विकसित करने की क्षमता हो, बीज कहलाता है। नेक्स्ट है, आप बीज के प्रकार देख लीजिए। तो मुख्य रूप से बीज के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपका पहला है ब्रीडर सीड। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रीडर सीड। और सेकेंड नंबर पर आता है फाउंडेशन सीड। आपका जो फाउंडेशन सीड होता है ब्रीडर सीड से तैयार किया जाता है। उसके बाद होता है रजिस्टर्ड सीड और आपका फोर्थ नंबर पर होता है सर्टिफाइड सीड। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है कि जो सर्टिफाइड सीड होता है मतलब उसमें किस कलर का टैग लगा होता है। तो इसमें आपका ब्लू कलर का, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आपका नीले कलर का टैग लगा होता है। और आपका जो सर्टिफाइड सीड है यही आपको किसानों को बोने के लिए दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसानों को बोने के लिए जो सर्टिफाइड सीड का ही हम प्रयोग करते हैं उसको, जो कि किसान इसी बीज का प्रयोग करते हैं बुआई के रूप में। और जो का ब्रीडर सीड होता है आपका ये पादप प्रजनक के द्वारा उनके देख रेख में तैयार किया जाता है। ठीक है, इसकी जो आनुवंशिक शुद्धता होती है ब्रीडर सीड की 100% यानी 100% होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड, आपका अगर बीज अधिनियम पूछा जाए तो कब आया था। तो फ्रेंड्स, जो बीज अधिनियम होता है आपका ये 1966 में आया था। ठीक है फ्रेंड्स, 1966 में आपका सीड एक्ट सीड एक्ट जो हो गया आपका पास कब हुआ था। तो 1966 में। ठीक है फ्रेंड, 1966। अब इसका अगर पूछ लिया जाए कि जो बीज अधिनियम है उसके क्या कार्य होते हैं, उसका क्या उद्देश्य था, किस लिए इसका किस लिए सीड एक्ट पास हुआ था, किस लिए। तो इसमें होता है आपका सीड जो होती है सीड क्वालिटी का टेस्ट किया जाता है। ठीक है, बीज की गुणवत्ता की जांच और जो कि बीज में जो बीज की शुद्धता का भी इसमें मापन किया जाता है। और यहाँ इस पे ये ध्यान दिया जाता है, इसका मुख्य कार्य होता है कि किसानों तक शुद्ध बीज ही पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, किसानों के वितरण के लिए जो कि बीज में अब पता होगा कि मार्केट में बहुत से बीज होते हैं जिसमें कि मिश्रित बीजों की संख्या अधिक होती है। तो इसका इसलिए प्रयोग किया था सीड एक्ट का कि किसानों के यहाँ प्योर सीड का ही डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके। नेक्स्ट है आपका सीडेज। फ्रेंड, एग्जाम में पूछा जाता है तो सीडेज क्या है। तो सीडेज क्या होता है, तो सीड द्वारा पौधे तैयार करना। ठीक है, जब हम सीड को उगाकर उससे हम पौधे तैयार करते हैं तो उसे हम सीडेज कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सीडेज। बीज ओज क्या होता है इसे भी आप देख लीजिए। सीड ओज जो होते हैं उसे क्या कहता है। तो सीड ओज होता है आपका फ्रेंड्स किसी भी बीजों की जीवित रहने की प्लस अंकुरण की क्षमता। बीजों की जीवित रहने और उनके अंकुरण की क्षमता को ही हम सीड ओज कहते हैं। ठीक है, उसे जीवित रहने, बीजों की जीवित रहने और प्लस अंकुरण क्षमता। ठीक है फ्रेंड्स, अंकुरण क्षमता को हम सीड विगर यानी बीज ओज कहा जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड, सीड ब्लेंडिंग क्या होता है। सीड ब्लेंडिंग तो इसमें क्या होता है, किसी एक किस्म के 2 या 2 से अधिक बीज जो कि असमान बीज के ढेर होते हैं, अगर एक ही किस्म के 2 या 2 से अधिक बीज हों, उनके असमान ढेरों को मिलाकर उनमें से जो एक समान बीज बनाया जाता है उसके बनाने की प्रक्रिया ही हम बीज सम्मिश्रण यानी कि सीड ब्लेंडिंग कहते हैं। ठीक है, अगर हम एक ही किस्म के देख लें कि एक ही किस्म के एक ही किस्म के 2 या 2 से अधिक बीज हैं जो कि असमान हैं, उनके ढेरों को मिलाकर एक समान बनाने की प्रक्रिया को हम सीड ब्लेंडिंग या फिर बीज सम्मिश्रण कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका जो है सीड इन्फेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर सीड इन्फेक्शन नहीं है, यहाँ पर है आपका सीड डिसइंफेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, सीड डिसइंफेक्शन। तो ये क्या होता है, बीज इसे बोलते हैं
इसका हिंदी नाम है बीज विसंक्रमण। बीज विसंक्रमण इसमें क्या होता है, बीज की जीवित कोशिकाओं को संक्रमित करने वाले रोग जनकों को, यानी जो बीज के ऊपर जीवित कोशिकाएं होती हैं जो कि पैथोजन होते हैं, उसमें रोग जनक को समाप्त करने के लिए जो हम प्रक्रिया अपनाते हैं उसे हम सीड डिसइंफेक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप बीज को आप हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, हॉट एयर ट्रीटमेंट भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, बीजों के ऊपर की जो जीवित कोशिकाएं होती है, बीज के ऊपर रोगजनकों की कोशिकाओं को जो कि रोगजनक पैदा करते हैं सीड के अंदर उपस्थित, सीड के ऊपर और सीड के अंदर भी उपस्थित रहते हैं, उनको समाप्त करने की एक प्रक्रिया ही को ही हम सीड डिसइंफेक्शन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसमें आप हॉट वाटर ट्रीटमेंट या एयर ट्रीटमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीड फार्म। ठीक है फ्रेंड, सीड फार्म। सीड फार्म क्या होता है, इसमें आप देख लीजिए। तो सीड फार्म होता है, ये होता है जो सीड सर्टिफाइड एजेंसी होती है, यस ठीक है फ्रेंड, आपका जो सीड सर्टिफाइड यानी SCA यानी सीड सर्टिफाइड एजेंसियों के द्वारा बीज उत्पादन के लिए चुना गया क्षेत्र, यानी SCA के द्वारा जो भी हम क्षेत्र का चुनाव करते हैं जहाँ पर हम सीड प्रोडक्शन करते हैं तो उसे हम सीड फार्म कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर सीड फार्म पूछा जाए किसे कहते हैं, तो सीड सर्टिफाइड एजेंसियों के द्वारा चुना गया वह क्षेत्र जिस पे हम बीज का उत्पादन करते हैं, बीज फार्म यानी सीड फार्म कहलाता है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड सीड हर्बेरियम। सीड हर्बेरियम क्या होता है, इसमें आप देख लीजिए, आप अब हर्बेरियम अगर प्रैक्टिकल आप बनाते होंगे तो इसमें आप हर्बेरियम आपको तैयार करने के लिए किया जाता है। तो क्या होता है सीड हर्बेरियम, इसमें होता है कि हम बीजों के पहचान के लिए उनके हम पहचान के लिए, ठीक है फ्रेंड, बीजों के पहचान के लिए बीजों को कलेक्ट करते हैं और उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। बीजों को हम कलेक्ट करते हैं और उसका जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसी को ही हम सीड हर्बेरियम कहते हैं। ठीक है, बीजों का क्लासिफिकेशन और उसको कलेक्ट करना सीड हर्बेरियम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका सीड इंस्पेक्टर। क्या होता है, ठीक है फ्रेंड, सीड इंस्पेक्टर। तो सीड इंस्पेक्टर जो होते हैं ये जो कि आपका भारतीय बीज अधिनियम होता है, जो सीड एक्ट है उसके अधीन, यानी जो सीड एक्ट आपका हमने बताया कि सीड एक्ट आपका 1966 में आया था। तो सीड एक्ट के जो धारा होती है इसमें धारा 13 यानी धारा 13 के अनुसार एक नियुक्त किए जाते हैं, जो सरकारी कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, इनका क्या कार्य होता है, तो सीड इंस्पेक्टर का होता है, यानी कि जो कि सीड लेबोरेटरी में इनका सीड का टेस्ट कराना होता है। ठीक है, सीड इंस्पेक्टर का कार्य होता है सीड का टेस्ट करना। नेक्स्ट होता है आपका हर्बिसाइड। ठीक है फ्रेंड्स, हर्बिसाइड जिसे हम कहते हैं शाकनाशी कहते हैं। तो हर्बिसाइड क्या होता है, अब इसको भी जान लीजिए। ठीक है फ्रेंड, हर्बिसाइड होते हैं अवांछनीय पौधों को समाप्त करने के लिए जो प्रयुक्त किया जाता है रसायन, उसे हम कहते हैं हर्बिसाइड। कोई भी पौधा जो कि मानव के लिए उपयोगी नहीं हो उसको अगर हम देख लिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। खरपतवार कहा जाता है। तो इसमें पौधे की बात हो रही है, अगर कोई भी पौधा जिसको समाप्त करने के लिए अगर हम रसायन का प्रयोग करते हैं तो उसे हम शाकनाशी यानी हर्बिसाइड कहते हैं। जैसे कि अगर हम फसलों के साथ उगाते हैं, जैसे कि फसलों के साथ कुछ खरपतवारों को भी नष्ट किया जाता है, लेकिन कुछ इसमें पौधे भी आते हैं जिनको हम मारने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर हम कोई एक फसल बो रहे हैं तो उसमें कोई भी दूसरी फसल अगर आ जाती है तो वो भी हमारे लिए खरपतवार है। अगर हम समाप्त करने के लिए प्रयोग करते हैं कोई भी रसायन तो हमारा हर्बिसाइड में आएगा। ठीक है, शाकनाशी में आएगा, उसे हम खरपतवारनाशी की श्रेणी में नहीं रखेंगे, यानी वीडीसाइड की श्रेणी में नहीं रखेंगे। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, हर्बिसाइड एक अलग होता है, हर्बिसाइड एंड वीडीसाइड आपका अलग होता है। ठीक है, तो फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए, हर्बिसाइड क्या होता है, हर्बिसाइड में होता है अवांछनीय पौधे को समाप्त करने के लिए प्रयुक्त रसायन को हम हर्बिसाइड यानी शाकनाशी कहते हैं। इसमें आपका कोई भी पौधे को आप मारने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। मतलब अगर आप कोई एक पौधा लगा रहे हैं, कोई एक फसल, तो उसमें अगर दूसरी फसल भी अगर उग जा रही है तो उसे समाप्त करने के लिए आप जो रसायन प्रयोग करेंगे तो हर्बिसाइड के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका वीडीसाइड। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है वीडीसाइड। ठीक है,
तो वीडीसाइड में क्या होता है, वीडीसाइड में होता है ऐसा रसायन जो खरपतवारों को नष्ट करता हो, ठीक है, खरपतवारों को नष्ट करता और फसलों को कोई अस्थायी क्षति नहीं पहुंचाता, ठीक है। ऐसा रसायन जिसका प्रयोग हम करते हैं सिर्फ खरपतवारों को नष्ट करने के लिए और फसलों को कोई अस्थायी क्षति नहीं पहुंचाता है, वो हम खरपतवार नाशी कहलाता है, ठीक है फ्रेंड, खरपतवार नाशी कहलाता है। इसमें आपका कोई भी खरपतवार, जैसे कि कोई वृक्ष, झाड़ी या फिर जो भी सर्प्स हो गए, ये सब आपका खरपतवार में आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका वीडिंग है। वीडिंग क्या होता है, ठीक है फ्रेंड, तो वीडिंग के बारे में जान लीजिए। खेत से खरपतवारों को हटाना, ठीक है। अगर हम किसी भी खेत में अगर खरपतवार है तो खेत से खरपतवारों को हटाना ही वीडिंग कहलाता है, ठीक है। खरपतवार हटाना वीडिंग कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पर आपको कुछ वेजिटेबल उनके सीड रेट दिए गए हैं जो कि हेक्टेयर में होंगे, ठीक है। पहले ही बता दे रहे हैं क्योंकि हर एक क्रॉप्स और उनके सीड के आगे हमने हेक्टेयर नहीं लिखा, इसलिए हम पहले बता रहे हैं। जो भी यहाँ दिया गया है सब हेक्टेयर में दिया गया है। पहले है कुछ सब्जियों के बीज दर। तो पहला होता है आपका फूल गोभी। तो फ्रेंड्स फूल गोभी में जो इसमें अगेती, मध्यम, पछेती कहकर आती है, तो अगेती के लिए आपका 600 से लेकर 700 ग्राम बीज दर उपयुक्त होता है, ठीक है, प्रति हेक्टेयर के लिए 600 से लेकर 700 ग्राम बीज दर प्रति हेक्टेयर के और रोपाई के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट है मध्यम। तो मध्यम में आपका होता है 375 से लेकर 400 ग्राम, ठीक है, 375 से 400 ग्राम। इसमें आपको 100 वर्ग मीटर की नर्सरी तैयार की जाती है, ठीक है। जो बीज की मात्रा बताई गई है इसमें हम इस बीज को 100 वर्ग मीटर की नर्सरी में तैयार कर फिर उसे हम ट्रांसप्लांट यानी उसको हम फिर पौधरोपण करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, पौधरोपण के रूप में हम फूल गोभी को लगाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्याज। तो प्याज का बीज दर क्या होता है, तो साधारण इसका बीज दर होता है आपका 8 से लेकर 12 किलोग्राम, ठीक है, 8 से लेकर 12 किलोग्राम होता है, जो कि नर्सरी के रूप में अगर हम प्रयोग करें तब। इसका अगर हम कंद के रूप में अगर हम कंद के रूप में इसे बोएं, अगर कंद को हम प्याज का कंद अगर प्रयोग करें तो इसका कितना होगा, तो हमको 10 से लेकर 12 कुंटल कंद का प्रयोग करना पड़ेगा 1 हेक्टेयर की बुआई के लिए प्याज की, ठीक है। नेक्स्ट है लहसुन। तो लहसुन के लिए आपका 4 से 5 कुंटल पुतियाँ लगती हैं। आपको लहसुन आपका इतना मतलब आपका लहसुन होता है उसमें से अगर एक एक पुतियाँ उसका निकाल लिया जाए, जिसे क्लेव्स कहते हैं, तो उसकी अब करीब 4 से लेकर 5 कुंटल पुतियाँ होती हैं, 1 हेक्टेयर के बुआई के लिए उपयुक्त होती हैं। नेक्स्ट है लौकी। तो लौकी का भी 4 से 5 किलोग्राम, ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 4 से 5 किलोग्राम। लहसुन का 4 से 5 कुंटल है, ठीक है। लौकी का जो सीड रेट होता है 4 से लेकर 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपयुक्त रहता है उसका सीड। अगर देख लीजिए नेक्स्ट है आपका तोरिया। तो तोरिया का होता है 4 से लेकर 5 किलोग्राम तोरिया का भी, ठीक है, इसका प्रति हेक्टेयर भी होता है 4 से लेकर 5 किलोग्राम। नेक्स्ट होता है काशी फल। तो काशी फल का होता है 6 से लेकर 7 किलोग्राम बीज, जो कि जायद फसल के लिए, ठीक है, जायद वाला जो काशी फल होता है उसके लिए 6 से 7 किलोग्राम। और जो खरीफ की होते हैं उसके लिए सीड रेट कम रखते हैं 4 से लेकर 5 किलोग्राम। नेक्स्ट है करेला। करेले का जो सीड रेट होता है उसका भी 6 से लेकर 7 किलोग्राम यानी काशी फल के समान होता है। करेले का भी बीज दर 6 से लेकर 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। नेक्स्ट है खरबूजा, ठीक है फ्रेंड्स, खरबूजा है। नेक्स्ट है खरबूजा। उसका जो सीड रेट होता है आपका 3 से लेकर 4 किलोग्राम सीड रेट होता है खरबूजे का। नेक्स्ट होता है आपका गाजर। तो गाजर का सीड होता है 5 से लेकर 6 किलोग्राम, ठीक है। गाजर का अगर बॉटनिकल में अगर इसका भी देख लीजिए तो बॉटनिकल में गाजर का होता है डायकेस करोटा, ठीक है फ्रेंड्स, डायकेस करोटा होता है। बिलायती गाजर का आपका 5 से 6 किलोग्राम होता है। देसी गाजर का अगर देख लीजिए सीड रेट तो 6 से लेकर 8 किलोग्राम। उसमें देसी गाजर होते हैं उसमें सीड रेट 1 से लेकर 2 किलोग्राम सीड रेट बढ़ जाता है। तो गाजर का होता है बिलायतिया 5 से 6 और देसी होता है 6 से 8 किलोग्राम। नेक्स्ट है मूली। तो मूली का बॉटनिकल नेम होता है रेफेनस सटाइवम, ठीक है फ्रेंड्स, रेफेनस सटाइवम होता है। इसका जो सीड रेट होता है 8 से लेकर 10 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट है सलजम। सलजम का आपका सीड रेट होता है 3 से लेकर 4 किलोग्राम। नेक्स्ट होता है शकरकंद। तो शकरकंद का जो सीड रेट होता है तो इसमें जो कि आपकी कटिंग का प्रयोग किया जाता है तो इसमें 40,000 से, ठीक है फ्रेंड्स, आपका 40,000 से 50,000 तक कतरन का प्रयोग किया जाता है, जो कि 30 सेंटीमीटर का हो, प्रत्येक कतरन 30 सेंटीमीटर का हो। तथा अगर इसका कुल भार देख लिया जाए तो 10 से 12 कुंटल। अगर आपका वजन में पूछ लिया जाए कितना इसका वेट होता है जो शकरकंद का सीड का प्रयोग करते हैं,
तो 10 से लेके 12 कुंटल, ठीक है फ्रेंड्स, 10 से 12 कुंटल का। नेक्स्ट होता है मटर। अगर मटर का बोटनिकल हो तो इसका मटर का बोटनिकल होता है पाइसम सटाइवम। ये लेगुमिनेसी क्रॉप्स होती है। इसका अगेती अगर सीड रे देखें तो 100 किलोग्राम यानी 100 किलोग्राम बीज दर प्रति हेक्टेयर होता है मटर का। पछेती में होता है आपका, पछेती में ध्यान दीजिए, इसमें पछेती में 75 से 80 किलोग्राम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है टमाटर। टमाटर का बोटनिकल होता है लाइकोपर्सिकान स्कुलेंटम, ठीक है फ्रेंड्स, लाइकोपर्सिकान स्कुलेंटम। इसका जो सीड रहता है 400 से लेके 500 ग्राम, ठीक है, 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। इसका जो कि सीड रेट होता है, इससे हम नर्सरी तैयार करते हैं, ठीक है। इसे डायरेक्ट सोइंग में प्रयोग नहीं करते हैं, इसका नर्सरी तैयार कर हम फिर पौधरोपण करते हैं। नेक्स्ट है बैगन। तो बैगन का भी सेम वही होता है, बैगन का भी वही सेम होता है, 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट है मिर्च। फ्रेंड्स मिर्च का होता है 800 से लेके 1000 ग्राम, यानी 800 ग्राम से 1 किलोग्राम तक बीज का प्रयोग करते हैं मिर्च में, ठीक है फ्रेंड्स। मिर्च का बोटनिकल होता है कैप्सिकम एनम। एक शिमला मिर्च होती है, उसका बोटनिकल होता है कैप्सिकम फ्रूटेंसिस, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो नर्सरी हम तैयार करते हैं तो 200 वर्ग मीटर की नर्सरी 1 हेक्टेयर की बुआई के लिए तैयार करते हैं। 200 वर्ग मीटर में 800 से 1000 ग्राम का प्रयोग करते हैं सीड का, मिर्च के सीड का, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भिंडी। भिंडी का बोटनिकल होता है एल्बोमस्कस स्कुलेंटम, ठीक है। इसका जो कि गर्मी वाली भिंडी होती है जायद की, उसका हम सीड रखते हैं 18 से लेके 20 किलोग्राम, 18 से 20। अब बरसात वाले का 10 से लेके 12। बरसात में ध्यान दीजिए कम रखते हैं, ठीक है, गर्मी में ज़्यादा रखते हैं 18 से 20 किलोग्राम, बरसात में 10 से लेके 12 किलोग्राम रखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है करेला। करेले का बोटनिकल होता है मेमोर्का कैरेंटिका, ठीक है, मेमोर्का कैरेंटिका इसे भी कहते हैं। इसका बोटनिकल नेम आपने सुन लिया। अब इसको सीड रे देखिए तो इसका सीड रे होता है 6 से लेके 7 किलोग्राम, 6 से लेके 7 किलोग्राम इसका बीज प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है खरबूजा। खरबूजे का आपका 3 से लेके 4 किलोग्राम, ठीक, ध्यान दीजिए 3 से लेके 4 किलोग्राम सीड होता है खरबूजे का। नेक्स्ट होता है मूली। मूली का बोटनिकल होता है रेफेनस सटाइम। इसका 8 से लेके 12 किलोग्राम सीड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कुछ क्रॉप्स हैं जो कि सीरियल क्रॉप्स हैं, इसमें कुछ सीरियल क्रॉप्स भी होंगे, आप उसको भी देख लीजिए, ध्यान दे लीजिए। तो इसमें क्या होता है आपका, पहला है धान, ठीक है फ्रेंड्स, धान। राइस। तो राइस में राइस का सीरियलेट देख लीजिए। तो पहले ट्रांसप्लांटिंग वाला मेथड हम अगर प्रयोग करते हैं, पौध रोपण के द्वारा पौध तैयार कर अगर हम बुआई करते हैं तो कितना लगता है, तो इसमें हमको 40 किलोग्राम सीड की पौधशाला तैयार की थी, ठीक है, 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। अगर हम देखें तो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। और ब्रॉडकास्टिंग में अगर हम डायरेक्ट मतलब बीज को अगर छिटकावा विधि से बोते हैं तो 100 किलोग्राम से प्लस रख सकते हैं, 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लगता है ब्रॉडकास्ट में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, अगर नेक्स्ट देखें तो जो उसमें ड्रिलिंग की जाती है, ड्रिलिंग द्वारा 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। और डेपोंग मेथड होता है, धान की जो डेपोंग मेथड है उसमें आपका लगता है आपका 1.5 से लेके 3 किलोग्राम, ठीक है। धान का डेपोंग मेथड में 1.5 से लेके 3 किलोग्राम लगता है सीड। नेक्स्ट होता है आपका SRI मेथड, जिसे हम श्री विधि करते हैं। इसका जो सीड रेट होता है आपका 5 से लेके 6 किलोग्राम होता है। श्री मेथड का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ठीक है फ्रेंड, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। नेक्स्ट होता है वीट, गेहूँ। तो गेहूँ का सीड रेट होता है आपका नॉर्मल होता है 100 से लेके 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है फ्रेंड्स, 100 से लेके 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। इसमें अगर डिबलर का प्रयोग किए तो इसका सीड रेट होता है आपका 25 से लेके 30 किलोग्राम। जौ होता है, जौ में जिसे बार्ली जिसे बोलते हैं, जौ का भी सीड रेट होता है लगभग सेम होता है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट है मक्का, जिसे मैज बोलते हैं, उसका सीड रेट होता है 18 से लेके 20 किलोग्राम, ठीक है। अगर हाइब्रिड मक्का का सीड रेट देखा जाए तो हाइब्रिड मक्का का होता है 20 से लेके 25 किलोग्राम। अगर हम चारे के रूप में अगर मक्का का उगाएं तो उसका होता है सीड रेट लेकर आपका 40 से लेके 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। ज्वार का सीड रेट देख लीजिए, तो ज्वार का सीड रेट होता है 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यहाँ पर मूंग भी देख लीजिए, मूंग का जो होता है सीड रेट, इसका होता है 12 से 15 किलोग्राम। मूंग और ज्वार का सीड रेट सेम होता है 12 से 15 किलोग्राम। नेक्स्ट है आपका उर्द। फ्रेंड्स उर्द का भी 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट होता है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ज्वार, मूंग और उर्द तीनों का जो सीड रेट होता है सेम होता है, कितना होता है, 12 से लेके 15
किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट होता है काउपी, जिसे हम लोबिया कहते हैं। लोबिया का सीड रेट होता है 20 से लेकर 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यहाँ पर नेक्स्ट है मस्टर्ड, सरसों। सरसों का सीड रेट होता है 4 से लेकर 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है फ्रेंड्स, सरसों को आप स्टार लगा लीजिए, यहाँ पर सरसों का पूछा जाता है अधिकतर एग्जाम में। तो इसका होता है 4 से लेकर 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर हम इसको मिक्स क्रॉप के रूप में बोएं तो इसका करीब 1 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम प्रयोग करते हैं मिक्स क्रॉप के रूप में, अगर हम गेहूं के साथ इसकी बुआई करें तो। नेक्स्ट होता है लिनसीड यानी तीसी। तीसी का क्या होता है सीड रेट? तीसी का सीड रेट होता है 15 से लेकर 20 किलोग्राम। देसी कॉटन, तो देसी कपास का सीड रेट होता है 12 से 15 किलोग्राम। ठीक है, 12 से 15 किलोग्राम। अगर हाइब्रिड कपास की देखें तो 2 किलोग्राम। ध्यान दीजिएगा, हाइब्रिड कपास का सीड रेट होता है 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यहाँ पर बीटी कपास, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस थ्यूजेंसिस, इसका अगर देखें कपास, इस कपास का सीड रेट तो इसका होता है 1.5 किलोग्राम। ठीक है, 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सनफ्लावर, सूरजमुखी का सीड रेट होता है 6 से लेकर 7 किलोग्राम। ठीक है, 6 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जूट का सीड रेट होता है 8 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यहीं पर बरसीम का भी देख लीजिए, तो बरसीम का सीड रेट होता है 25 से लेकर 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है फ्रेंड्स, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट है तमाखुर। तमाखुर का होता है सीड रेट 2.5 से लेकर 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आलू का सीड रेट होता है 20 से लेकर 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है, 20 से लेकर 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट है चुकंदर का सीड रेट होता है 8 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और लास्ट है तिल, इसका सीड रेट होता है 3 से लेकर 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब हेक्टेयर में थे, आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी हम वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने सभी दोस्तों में, सभी ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।